तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लाभ तथा हानि। लाभ हानि, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस, यही हमारा चैप्टर है आज का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसके पहले रूल को जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि लाभ कब होता है, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे कुछ मूल्य बढ़ाकर जब बेच देते हैं तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। हानि क्या होता है, मान लीजिए कि आप यही मार्कर 5 रुपये खरीदे हैं, अगर आप इसको 3 रुपये में बेचते हैं तो आपको 2 रुपये की हानि होती है। अर्थात कि जब हम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें हानि होती है, और क्रय मूल्य से जब अधिक मूल्य पर हम बेचते हैं तो उस समय हमें लाभ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य जो वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि वस्तु खरीदी जाती है। आप क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस या सीपी भी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी। अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वह होता है जिस किसी वस्तु को जिस दाम पर बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि बेची गई वस्तु का दाम, वस्तु का मूल्य, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय कहलाता है। इसको हम सेलिंग प्राइस या एसपी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो सीपी से, अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। लाभ कंडीशन क्या कहता है, जब एसपी ज़्यादा है यानी मूल्य में विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है तो उस कंडीशन में हमें लाभ होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम हो और क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, हानि होगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लागत। जिस कंडीशन में लागत क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में आई लागत। अगर आप कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए आप कुछ लगा भी रहे हैं तो वह हम उसको लागत कहते हैं। ठीक है, आगे जो है देखते हैं कि अगर लाभ हानि, देखिए यदि विक्रय मूल्य बराबर हो क्रय मूल्य के, यानी कि आपने जिस वस्तु किसी वस्तु को जिस मूल्य पर ख़रीदा है यदि उसी मूल्य पर हम उसको बेच दें तो इस कंडीशन में हमें न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। तो यहाँ लिखेंगे न तो लाभ न ही हानि। अर्थात जितने दाम पर आपने लाया है अगर उसी दाम पर बेच देते हैं तो उस कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि कुल लाभ क्या होगा। फार्मूला है कुल लाभ। अगर हमें लाभ निकालना है तो हम जानते हैं लाभ तभी आएगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो फार्मूला बनता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमें कब मिलेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पर। अब देखते हैं कुल हानि। कुल हानि, तो कुल हानि कब होगी,
जब हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा, अर्थात खरीदने वाला मूल्य जो है अधिक हो और बेचने वाला मूल्य कम हो, उस कंडीशन में हमें हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि प्रतिशत लाभ क्या होता है। तीसरा फार्मूला है प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे का क्रय मूल्य। यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। नेक्स्ट फार्मूला बनता है हानि प्रतिशत। तो आपको निकालना पड़ेगा हानि गुणे 100 बटे का क्रय मूल्य। ठीक है, ये हानि परसेंट निकालने के लिए आपका फार्मूला है हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। आगे फार्मूले देखते हैं। यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है क्रय मूल्य। लिखेंगे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे का 100। तो यहाँ पर फार्मूला है विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे का 100। यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर हमें हानि हो रही है उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट है क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा बदल देंगे। अगर हमें लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर है तो विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान में आ जाएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डाउन हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है हानि पर तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे हानि के लिए, क्योंकि हानि के वाला फार्मूला ये है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर नेक्स्ट। तो इतने अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हर एक सवाल लगा सकते हैं। यह हानि के केस में है, लॉस के, यह प्रॉफिट के केस में है, और यह हानि यानी कि लॉस के प्रॉफिट में है, लॉस में है, और यह प्रॉफिट के केस में है। तो ये सभी फार्मूले जो हैं अलग अलग हैं। हानि के लिए, लॉस के लिए ये फार्मूला है, प्रॉफिट के लिए ये रहेगा, बाकी जो है बेसिक फार्मूले हैं। तो इतनी अगर बातें आपको तैयार हो गया फार्मूला वगैरह, तो नेक्स्ट चलें आगे सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो आपके सामने दो सवाल हैं, इन दोनों सवालों को आप सॉल्व कीजिए। आप प्रत्येक सवाल के लिए कम से कम 30 सेकंड ले सकते हैं। सवाल है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया। इस सौदे में कुल लाभ तथा कुल परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको लाभ निकालना है, तो आपको पता है कि इतने का विक्रय मूल्य है, बेचा गया है, अब 500 रुपये खरीदा गया है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ
600 में से 500 घटा दीजिए, 100 रुपये का लाभ हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए आप लोग को फार्मूला पता है कि लाभ गुणे 100 बटे की क्रय मूल्य CP। तो लाभ है 100 रुपये गुणे 100 और ख़रीदा कितना गया था 500 रुपये का, तो 2 जीरो कटेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी के 10, 20, यानी कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो होगा 20%। ठीक है, तो यानी कि आपका लाभ आ गया 100 रुपये और लाभ प्रतिशत आ गया 20%। आगे चलते हैं कि 742 रुपये की लागत से तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया, इस प्रकार कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि कब होता है, जब विक्रय मूल्य कम होता है। तो 700 रुपये में बेचा गया है तो हानि कितने रुपए की आएगी, 42 रुपये की। तो इस क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि हो जाएगा 42 रुपये। ठीक है, तो 42 रुपये की हानि हो गई। अब आपको पता है कि हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी CP। रख दीजिए 42 गुणे 100 बटे के, अब वस्तु कितने का तैयार था, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य लिखेंगे 742। इसको काट दीजिए, चलिए 2 से काटते हैं तो 21 होगा, 2 से काटे 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, 7 से काटिए, 7 1 21, 7 दूनी 7 5 35, 7 3 21, यानी टोटल कितना आ रहा है 300 बटे के 53। ठीक है, भाग दीजिए 5 बार में, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 53 भागे 300 5 बार में, 5 से 15, 5 5 25, 1 26, घटा दीजिए तो 5 3। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 5 सही 35 बटा के 53, यही आपका प्रतिशत हो गया। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 5 सही 35 बटा के 53। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 42 सही 6/7%, 40 सही 6/7%, 38 सही 6/7% और 35 सही 6/7%। तो यहाँ पर बताया गया है, हल करेंगे कि 10 केजी चावल है और इसको ख़रीदा जा रहा है 10 रुपये की ही रेट से ख़रीदा जा रहा है, तो टोटल जो रुपए हैं वह 100 रुपये बनते हैं, 10 दहा में 100 रुपये। और दूसरा जो चावल है वह 15 केजी है और इसको 12 रुपये के रेट से ख़रीदा जा रहा है, तो इसका जो टोटल दाम होगा 180 रुपये होगा। 15 दूना के 30, 3 15 का 15 18। ठीक है, ये टोटल जो है इन दोनों पैसों को हम जोड़ देते हैं 0 8 2, यानी टोटल जो क्रय मूल्य हो गया वह हो गया 280 रुपया और टोटल जो है चावल कितना हो गया 25 केजी, यानी 25 केजी चावल 280 रुपये में ख़रीदा जाता है। ये हो गया क्रय मूल्य। अब 25 किलो चावल को ही 16 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया जाता है, तो क्या करेंगे, इसको हम 25 × 16, 16 5 80, 8, 16 दूनी के 32, 32 8 40, यानी 400 रुपये का ये विक्रय हो गया है ना। इसको हम SP लिख देते हैं, यानी कि CP हमारे पास है 280 रुपये और SP जो है 400। तो यहाँ पर लाभ होगा तो लिखेंगे लाभ बराबर 400 माइनस 280। ठीक है, हो जाएगा। हमने SP किया है 400 रुपये का और CP किया है 280 रुपये का, तो टोटल जो लाभ आ जाएगा यहाँ पर 0 और 10 में से 8 2 हो गया,
3 में से 120 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब इस लाभ को हमें लाभ प्रतिशत में बदलना है, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत इक्वल टू 120 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना था हमारा, हमने 280 रुपये ख़रीदा है, लिखेंगे 280 रुपये, 0 0 कटेगा, ठीक, 2 से काटिए 6 हो जाएगा, 2 से काटिए 14, फिर 2 से 3, ये हो जाएगा 7। तो टोटल कितना हो गया, 300 बटे में 7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी की 14, ठीक है, 6 बटा के 7%। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत, ये लाभ, ये प्रतिशत में ये है। तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि टोटल जो लाभ प्रतिशत 42 सही 6 बटा के 7% होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक, एक क्वेश्चन है कि एक कुर्सी की, मान लीजिए कोई कुर्सी है, ठीक है, एक कुर्सी की जो लागत मूल्य है वह 180 रुपये है। एक कुर्सी को बनाने का जो खर्च है 180 रुपये है, और इस कुर्सी को बनाने के बाद इसको 216 रुपये का बेच दिया गया। इसका सेल कितना किया गया, 216 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत आसान सवाल है कि एक वस्तु को 180 रुपये में बनाया गया और 216 रुपये बेच दिया गया, तो हमें लाभ कितना होगा, लाभ बराबर 216 माइनस 180, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 6, 11 में से 8 गया 3, यानी 36 रुपये लाभ हो गया। अब यहाँ पे 36 रुपये लाभ है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ हो गया 36 गुणे 100। इसकी जो टोटल लागत आई है वो आई है 180 रुपये, तो काट दीजिए, 0 0 कटेगा, 18 दूनी के 36, यानी कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%, क्योंकि 2 यहाँ पर 10, तो 20% क्या हो गया, इसकी लाभ हो गया है। ठीक है, एक सवाल आप नोट करिए, सवाल को हम बोल रहे हैं। तो सवाल है कि मोहन ने, ठीक, 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर मोहन है, इन्होंने 5 लाख रुपए का इसको ख़रीदा है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए को इस प्लाट को ख़रीदा है, और आधा प्लाट, ठीक है, इस प्लाट का आधा भाग 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेच रहे हैं। आगे है, और आधा प्लाट जो है 15% लाभ पर इन्होंने बेचा है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि मिस्टर जो मोहन हैं उन्होंने प्लाट को 5 लाख रुपए ख़रीदा, और आधे प्लाट को 10% लाभ पर और आधे प्लाट को 15% लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, टोटल लाभ परसेंट, टोटल लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए या कितना होगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट करिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। आज का ये आखिरी सवाल रहेगा। तो देखिए, इस प्लाट को अगर 5 लाख रुपए ख़रीदा गया है, तो आधा आधा करके बेच रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपये होगा, 2,50,000, और 2.5 लाख का ये भी होगा, 2,50,000।
50,000, ठीक है। इसको 10% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, और इसको 15% लाभ पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए इनका क्रय मूल्य पता है और हमें इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, अगर इन्होंने 2.5 लाख का आधा प्लाट पड़ा, 2.5 लाख का ये, तो इस पर प्रॉफिट कितना होगा? तो 2.5 लाख का 10% कितना होगा? गुणे 10/100 कर लेंगे, 0 0 कटा, यानी कि आधे प्लाट में इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25,000 का, ठीक है, डायरेक्ट। 10% हम निकालेंगे, 2.5 लाख का 10% तो आएगा 25,000 रुपये। फिर इस वाले प्लाट को जो 2.5 लाख है उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। 2.5 लाख का 15% बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 कटेगा, ठीक है, 15, ये 2 0 बचेगा यहाँ पर, 15 × 5 = 75, 7 बचेगा, 15 × 30 = 37, यानी 37,500 रुपये का इसमें फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा ये है और दूसरा है 25,000 का। तो टोटल जो लाभ हुआ उनको कितना हुआ? तो 25,000 प्लस 37,500, तो टोटल प्रॉफिट बनता है 5 7 5 12, हाथ में आया 1 6, यानी टोटल प्रॉफिट 62,500 रुपये का बना है। तो अब हम टोटल दिखाते हैं टोटल लाभ कितना हुआ। तो टोटल लाभ हुआ 62, हमें परसेंट निकालना है। तो 62,500 रुपये का टोटल लाभ हुआ है, गुणे 100 बटे में कुल इन्होंने प्लाट कितने का ख़रीदा था? 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 कटेगा, यहाँ से भी 2 0 कटेगा, ये 50 हो गया, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 5 से, चाहे तो आप 25 से भी काट सकते हैं। तो 25 काटिए, 25 दूना 50, ठीक है, बचेगा 12, 25 5 125, तो 25 दूना 50, तो हो जाएगा 25/2 बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 12.5% टोटल लाभ हो रहा है इनको। टोटल जो है 12.5% इनको टोटल प्रॉफिट होगा। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12.5%। तो इस सवाल को समझ लीजिए, इनको प्लाट जो है 5 लाख रुपए का है, जो यहाँ हमने समझाया है। आधा प्लाट बेचते हैं, मतलब कि इसका क्रय मूल्य 2.5 लाख रुपये हुआ, इसका भी 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य करके 10% लाभ पे बेचेंगे, तो 2.5 लाख का 10%, क्योंकि हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं परसेंटेज वगैरह, तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो 25,000 आएगा। आधे प्लाट का 15% बेच रहे हैं तो 2.5 लाख का 15% निकाल लेंगे, 37,500 आएगा। इन दोनों को हम प्रॉफिट के रूप में जोड़ लेंगे, टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इस टोटल प्रॉफिट को हम पूरे मूल्य पर निकालेंगे, तो 62,500 गुणे 100 बटा के टोटल मूल्य कितना था? 5 लाख रुपये। काटेंगे, काटने के बाद 12.5% आएगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझ में आया, मैं ऐसा करता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसी से लेकर आएंगे। इस पर और भी सवाल हैं, बहुत से रूल हैं, कम से कम 8 से 9 रूल इस पर हैं लाभ हानि पर। तो आप ये इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। धन्यवाद।